हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक खिचड़ी ब्लॉग। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी विवाह। मैंने सोचा कि तुलसी विवाह का सबका विवाह का सीज़न शुरू हो गया है, तो क्यों ना तुलसी माता का भी विवाह कर दिया जाए। तो बस उसके लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं था ना, मुझे बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक चीज़ें पता हैं कि कैसे तुलसी विवाह किया जाता है। तो बस जो भी थी थोड़ा श्रद्धा और भक्ति के हिसाब से मैंने अरेंजमेंट किया। और मेरे पास ये रामा और श्यामा दोनों तुलसी थी, और सालिक राम भी कोइंसिडेंस था कि मैं इस बार इलाहाबाद गई थी प्रयागराज, तो वहाँ से मैं लेके आई थी। तो पूरी चीज़ें धीरे धीरे, जैसे नहीं चटमंगनी पट ब्याह, वैसे ही धीरे धीरे चीज़ें सारी अरेंज हो गई। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, करते हैं माता का विवाह। और तुलसी विवाह मैं आपको बताऊं होता कब है। ये कार्तिक की जो एकादशी होती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन विष्णु जी 4 महीने के बाद सो के उठते हैं। उसी के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि विष्णु जी बहुत ज़्यादा राक्षसों का वध करके थक गए थे, तो फिर वो 4 माह के लिए सो जाते हैं। फिर वो 4 माह के बाद सोकर उठते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी कार्तिक में पड़ती है, जो आज है। उसी के उपलक्ष्य में देव उठानी कहा जाता है कि देव सो के उठे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में माता तुलसी और सालिक राम जी का विवाह होता है। बस सालिक राम जी को स्नान करा के पोंछ के फिर उनको विराजमान किया, पंचामृत से स्नान कराया, और माता के लिए 16 श्रृंगार लेके आए थे जो सुहागन के होते हैं। फिर माता का भी श्रृंगार किया हम लोगों ने। सालिक राम जी को एक पात्र में करके और तुलसी माता के पास रख दिए, और उसके बाद अच्छे से उनको चंदन का लेप लगाए। चंदन का लेप लगाने के बाद माता का पूरा श्रृंगार किया हमने, और अच्छे से दीप जलाया। और ये जो फूल दिख रहे हैं आपको, ये मेरे गार्डन के फ्लावर्स हैं। ये सारे फ्लावर्स मैंने अपने जो प्लांट्स लगाए हैं उसमें से मिले हैं। तो बड़ी खुशी होती है ना अपने गार्डन के फ्लावर्स हों तो। बट मुझे गेंदे का फूल नहीं मिल पाया, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा मुझे अफसोस हो रहा था कि वरमाला नहीं मैं बना पाई। बट कोई बात नहीं, अगली साल कर लेंगे। और फिर माता को पूरा श्रृंगार, वस्त्र और चूड़ियाँ वगैरह ये सब माता को चढ़ाया, और भोग बनाया था माता के लिए। हलवा, पूरी और बिना प्याज लहसुन की सब्जी, लड्डू, और इस तरीके से माता को भोग लगाया हमने, मैंने और भाभी ने। और बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हुई। बहुत प्यारी लग रही थी माता रानी। चुनरी चढ़ाई, चूड़ी चढ़ाई, मेहंदी लगाया, जैसे एक लग रहा था कि बेटी का ब्याह हो रहा है। कहते हैं कि अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो आप एक कन्यादान करते हैं। तो चलिए आपको मैं तुलसी विवाह से रिलेटेड इनकी जो स्टोरी है वो सुनाती हूँ। हुआ क्या था, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार एक वृंदा नाम की कन्या थी। वो बहुत पतिव्रता और बहुत ही बड़ी भगवान विष्णु की भक्त थी। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे एक राक्षस उत्पन्न हुआ था जिनका नाम था जलंधर। जलंधर बहुत पराक्रमी था और उनकी पत्नी पतिव्रता थी, इस कारण वो और शक्तिशाली हो गया। वो सबके ऊपर आतंक मचा रखा था। इंद्र भगवान के ऊपर आक्रमण किया, सारे देव परेशान हो गए उससे। तो देवों के देव महादेव भी सोचे कि इस जलंधर का अंत करना चाहिए। पर अंत करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सोचा कि अब इसका अंत कैसे करूं, क्योंकि इसकी जो पत्नी है वो बहुत बड़ी पतिव्रता है, तो विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त भी थी। तो इसके लिए विष्णु जी ने स्वयं जलंधर का वेश धारण किया और उनकी पतिव्रता को भंग कर दिया। और वृंदा का सतीत्व खत्म होते ही भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। अब जब शिव ने वध कर दिया तब सारे देव तो खुश हो गए, लेकिन जब विष्णु जी की माया का पता वृंदा को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हो गई कि भगवान, मैं तो आपकी इतनी बड़ी भक्त और आपने मेरे साथ छल से क्या पत्थरों जैसा व्यवहार किया। वो श्राप दे देती हैं कि जाइए आप एक काला पत्थर बन जाइए। उसी पत्थर को शालिक राम का नाम दिया गया। और वृंदा ने बोला कि जैसे आपने मुझे छल से मेरे पति से अलग किया है, वैसे ही मैं श्राप देती हूँ कि आपकी पत्नी को भी छल से कोई हर लेगा और आप अपनी पत्नी से वियोग में भटकेंगे। तो उसी रूप में भगवान राम को जन्म लेना पड़ा और वो सीता माता से अलग होते हैं। अब
आगे क्या हुआ, सारे भगवान जब देखे कि विष्णु जी पत्थर का रूप ले लिए हैं, माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि आप जगत के कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लीजिए। तो माता वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो जाती हैं। फिर जब वो सती हो जाती हैं तो उनकी राख से एक पौधा निकलता है जिसे भगवान विष्णु तुलसी का नाम देते हैं और खुद के नाम को पत्थर में समाहित करते हुए कहते हैं कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिक राम के नाम से जाना जाता है और तुलसी माता की पूजा की जाती है और उनके साथ उनका विवाह किया जाता है। और बस वैसे ही जो हमारे पास साधन थे, उन साधन को इकट्ठा करके हमने भी शालिक राम जी की और माता तुलसी की विवाह संपन्न कराया, भोग लगाया और उसके बाद अच्छे से आरती की और आराधना की। और बस भगवान विष्णु, माता तुलसी सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें, सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।